वेलकम टू गोविंदा क्लासेस क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का एक नंबर हम बता चुके हैं। आज जो हम बताएंगे वह बताएंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ इस प्रकार का चिन्ह, इस प्रकार का ई लिखा हुआ इस प्रकार देके इस प्रकार से दिया गया है और एगो दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है और इसको काटा गया है। तो ध्यान देना है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। अगर हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू और इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका हिंदी भी लिख दिए हैं। बिलोंग टू मतलब अवयव है या सदस्य है या में है, इसको हम पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है या में नहीं है। तो इतना सा याद रखना है कि इस चिन्ह को हम बिलोंग्स टू पढ़ेंगे और इस चिन्ह को डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। देखिए अब यह कह रहा है कि बिलोंग्स टू इसमें भरना है या डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। तो यहां ध्यान दीजिए, इसका मतलब आप वीडियो को रोक के लिख लीजिए। इसको हम मिटाते हैं। देखिए इसको कैसे, पहले एग्जाम्पल हम 1-2 को दिखा देते हैं। जैसे हम a बराबर 1 2 3 दे दिए तो a का जो सेट, a में जो सेट है 1 है 2 है 3 है, मतलब 1 सदस्य है 2 सदस्य है 3 सदस्य है a का। अगर हम पूछेंगे क्या 4 सदस्य है तो इसमें कहिएगा कि 4 नहीं है, तो 4 नहीं है। तो इसको जो हम बढ़ेंगे कि 1 बिलोंग्स टू a होगा। अगर 2 है तो 2 बिलोंग्स टू a होगा। अगर 3 है तो 3 बिलोंग्स टू a होगा। अगर 4 तो इसमें 4 नहीं है तो यह होगा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर हम 5 पूछेंगे तो यही भरना होगा कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब 5 a का सदस्य नहीं है। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे कि ए सेट दे दिए हम, ए आपको सेट दे दिए 3 6 7 8। इसमें यह देखना है कि 3 बिलोंग्स टू ए है, 3 जो है ए का सदस्य है, 6 ए का सदस्य है, 7 ए का सदस्य है, 8 ए का सदस्य है। हम पूछेंगे 2 ए का सदस्य है तो 2 इसमें नहीं है, तो इसमें 2 ए का सदस्य भी नहीं है। आप 2 के बारे में लिखिएगा 2। अगर 2 पूछेंगे तो आप बोलेगा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों ए होगा कि 2 जो है ए का सदस्य नहीं है। 2 देख लेना, इसमें नहीं होगा तो इसे काट देना होगा। अगर होगा जैसे कि 3 ए, आपको भरना कि बिलोंग्स टू भरिएगा या डज नॉट बिलोंग्स टू भरिएगा। आप देखिए अगर डज नॉट बिलोंग्स टू तब भराएगा जब इसमें वह सदस्य नहीं होगा, अब बिलोंग्स टू तब भराएगा जब इसमें वह सदस्य होगा। हम देखेंगे 3, हम बिलोंग्स टू भरेंगे या डज नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। तो 3 देखेंगे इसमें है, अगर ए के सेट में है तो बिलोंग्स टू भरना है। हम कहेंगे 4, हम 4 को देखेंगे क्या ए के सेट में है 4, तो देखिएगा ए के सेट में 4 नहीं है तो हम भरेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हम देखेंगे 5, क्या 5 ए के सेट में है, तो 5 नहीं है। तो आप बताइए कि बिलोंग्स टू भराएगा या डज नॉट बिलोंग्स टू भराएगा। जैसे 5 इसमें देखिए नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू भराएगा। हम देखेंगे 6, अब आप बोलिए कि 6 बिलोंग्स टू भराएगा या डज नॉट बिलोंग्स टू भराएगा। तो हम देख लिए कि 6 इसमें है इसीलिए बिलोंग्स टू भराएगा।
डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं भराएगा। हम देखेंगे 7, अगर इसमें है 7 तो बिलोंग्स टू भराएगा, अगर नहीं होगा इसमें अवयव तो डज नॉट बिलोंग्स टू भराएगा। तो 7 देखते हैं है, तो इसमें बिलोंग्स टू ही भराएगा। 7 बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ते हैं 7 बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ते हैं 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए। हम पूछेंगे क्या नो क्या भराएगा, बताइए बिलोंग्स टू भराएगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू भराएगा। तो आप देख लेंगे इसमें नो नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू भराएगा। हम पूछेंगे 8 बिलोंग्स टू भराएगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू भराएगा, तो 8 इसमें है, एक के सेट में है, तो इसीलिए बिलोंग्स टू भराएगा। अगर इसको आप लोग सीख चुके होंगे तो 2 नंबर आपका क्लियर हो गया होगा। हम देखते हैं, चलिए 2 नंबर। तो यहाँ ए दिया गया, ए में है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर 1 2 3 4 5 6 होता है तो बिलोंग्स टू भरना है। अगर 1 2 3 4 5 6 और इसमें जो सेट में नहीं होता है उसको भरना है डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए 5 इसमें है 5 तो मिल रहा है, बिलोंग्स टू भराएगा। तो आप डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं भराएगा। डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है कि इसमें अवयव नहीं है वह, तो इसमें भरना है बिलोंग्स टू। हम पहले अगर इसमें मिल जाता है तो बिलोंग्स टू भरना है, अगर नहीं मिलता तो डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। अब देखते हैं 8 इसमें नहीं मिलता है, इसीलिए इसमें भरेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू 8। 0 इसमें नहीं मिलता है तो इसलिए भरेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 देखते हैं इसमें मिल जाता है, तो जो मिल जाता है इसमें भरना है बिलोंग्स टू। 2 मिल जाता है तो भरना है बिलोंग्स टू। 10 नहीं मिलता है, तो जब नहीं मिलता तो हम लोग जानते हैं इसमें भरना है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। या 2 नंबर आपका बन गया, देख लीजिए। तो 2 नंबर तक हम बता दिए। 3 नंबर बताने से पहले जो है कुछ बेसिक हम जान लेते हैं। तो लिखे हैं समुच्चय को निरूपित करने की कितने विधियां हैं? तो 2 विधियां हैं, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। या का मतलब था इसी नाम से रोस्टर रूप को ही दूसरा नाम से हम सारणीबद्ध रूप से भी जानते हैं। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय को जो निरूपित करने की 2 विधियां हैं, एक तो सबसे जो प्रचलित नाम है रोस्टर रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि रोस्टर रूप किसको कहते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है और समुच्चय निर्माण रूप किस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो कुछ गुण धर्म है रोस्टर रूप लिखने का और समुच्चय निर्माण रूप लिखने का। हम लोग यहाँ तक तो सीख चुके हैं। तो रोस्टर रूप समुच्चय के, पहले तो हम रोस्टर रूप के बारे में जानते हैं कि समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध मतलब एक जगह जमा किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा अलग किया जाता है। अर्ध मतलब कोमा के द्वारा क्या कहता है, अलग किया जाता है। सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। अवयवों की सूची में किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, क्रम मायने नहीं रखता है। तो एक बार इसका एग्जांपल देते हुए हम समझाते हैं कि जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का हमको समूह बनाना है। तो मान के चलते कि यह मेरा एक सेट है ए, 1 2 3 4 लिख दिए। यह मतलब कि जो देखिए
यह जो सेट हुआ या रोस्टर रूप में हुआ, हम जब लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ है समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा अलग करते हैं, अर्धविराम द्वारा मतलब कोमा के द्वारा अलग करते हैं। सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के भीतर रखते हैं। अवयवों की सूची में किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। अगर यहाँ जैसे 4 है तो अगर हमको 4 दोबारा लिखना नहीं है, 4 दोबारा लिखना नहीं है। अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अगर इसको इस प्रकार से भी हम लिखते हैं 2 1 3 4, तो क्रम इसका मायने नहीं रखता है। किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना है। सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के भीतर रखना है। सभी अवयव को कोमा के द्वारा एक दूसरे से अलग करते हैं। यही है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप बनाना बहुत आसान है। अब देखिए समुच्चय निर्माण रूप। इस विधि में मंझले कोष्ठक में अवयवों के लिए x या कोई और संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखा जाता है। एक गुणधर्म होता है समुच्चय निर्माण रूप में, तो हम बताते हैं जैसे कि a बराबर, यहाँ समुच्चय निर्माण रूप का एक मेन होता है कि यहाँ लिखना होता है इसको x सच दैट x। इसको हम पढ़ते हैं, याद रखना है x सच, हिंदी में लिख देते हैं दैट x। इसको पढ़ते हैं x सच दैट x। सुन लीजिए कैसे पढ़ना है। एक प्राकृतिक संख्या है। एक क्या है? प्राकृत संख्या है। यह एक प्रकार का गुणधर्म हुआ और आपको यहाँ पे x सच दैट x के बदले में आप y सच दैट y भी लिख सकते हैं। y सच दैट y एक प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा 1.1 में, वह मिलेगा कि रोस्टर रूप से आप समुच्चय निर्माण रूप में बदलिए और समुच्चय निर्माण रूप से आपको रोस्टर रूप में बदलने के लिए कहेगा। तो रोस्टर रूप में तो एक गुणधर्म हम पढ़ लेते, जैसे एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या अगर इस समुच्चय निर्माण रूप में है, जैसे x सच दैट x आ गया या y सच दैट y आ गया, तो समझ लेना है कि यह जो है समुच्चय निर्माण रूप में। इसका मेन जो होता है चिन्ह, जो होता है किसी चीज को पकड़ना, यही होता है x सच दैट x या y सच दैट y, a सच दैट a। इसको पढ़ते हैं सच दैट। एक प्राकृतिक संख्या यह समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको आपको बदलना है रोस्टर रूप में। तो कैसे बदलेंगे? तो a बराबर एक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या मंझले कोष्ठक के भीतर रखेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट बहुत दूर तक जाता है। इसका अनंत है। यह जो है रोस्टर रूप में हुआ, यह समुच्चय निर्माण रूप में। यहाँ जो आपको बदलने के लिए देगा, रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में देगा और समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में देगा, यही देगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यह जो दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में है। देखिए x सच दैट x सच दैट x सच दैट जैसे आ जाए हम समझ जाएंगे कि यह समुच्चय निर्माण रूप में है। और समुच्चय निर्माण रूप में अगर दिया रहे तो हमको रोस्टर रूप में बदलना है। तो देखिए ए सेट है x सच दैट x एक पूर्णांक है। जो पूर्णांक है -3 से x बड़ा है और 7 से छोटा है। हमको x को लिखना है, इधर क्या लिखा उसको नहीं देखना है। और x सच दैट x जो लिखा है यह पढ़ते हैं, देखना यह है, यहाँ से लेके यहाँ तक को हमको पढ़ना है। सबसे पहले एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक किसको कहते हैं? धनात्मक ऋणात्मक पूर्ण संख्या के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक जैसे कि लिख लिए -4 डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पर डॉट डॉट बहुत दूर तक, इधर भी हम बहुत दूर तक पूर्णांक लिख सकते हैं। तो पूर्णांक इसी को हम कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। ये जो x कर रहा है वह -3 से बड़ा है x
और 7 से छोटा है। अगर जैसे कि अगर यहाँ यह सिंबल लगा रहता तो कहने मतलब -3 से बड़ा या बराबर है x। अगर यहाँ भी यह सिंबल लगा रहता तो 7 से छोटा या बराबर है x। तो सुनिए, यह सिंबल हट गया है तो आपको यह देखना है कि -3 से बड़ा है x और 7 से छोटा है। अगर यह जानते हैं कि पूर्णांक किसको कहते हैं तो यह जो होता है -3 से आपको बड़ा लिखना है, -3 को नहीं लिखना है। -3 से बड़ा है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह सब बड़ा है। लेकिन और दूसरा शर्त है कि 7 से छोटा है। 7 से क्या होना चाहिए? -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से यह सब पूर्णांक बड़ा है और 7 से यह सब पूर्णांक क्या है? छोटा है। तो यही रोस्टर में इसी को आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो a बराबर जो देंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 नहीं लिखना है। 7 कब लिखा होता? जब बराबर का सिंबल रहता तब लिखा था। यहाँ पहले बता दें कि -3 से x बड़ा है और 7 से क्या है? तो छोटा। यहाँ से लेके यहीं तक लिखना है। तो 1 नंबर समझ में आ गया। 3 का अब दूसरा नंबर हम देखते हैं। 3 का हम दूसरा नंबर देखते हैं। सुनना है तो बी सेट है x सच दैट x, या सिर्फ पढ़ने के लिए दिया तो पढ़ना हमको यहाँ से यहाँ तक समझना है। संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, यह गुणधर्म दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिख भी लिया कीजिए, जैसे हम बोले उसको लिख लिया कीजिए। प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह सब प्राकृतिक संख्या है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन 6 से कम, 6 से कम, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, इसी को तो लिखना है। b बराबर हम दिए 1, 2, 3, 4, 5। यही हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब हमको लिखना है तीसरा नंबर। दिया है c नंबर। c बराबर दिया है x सच दैट x, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या तो आप लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8। अब यह हम देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या कहते किसको है, या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर हम आपसे पूछेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आप बोलिएगा 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो बोलिएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 99। अब देखिए, क्या 9 2 अंकों वाली संख्या है? तो नहीं है। 2 अंकों 99 9 जो है 1 अंकों वाली संख्या है। 8 जो है 1 अंकों वाली संख्या है। लेकिन 2 अंकों, यहाँ कहता है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। जिसके अंकों का योगफल अंक यह हुआ, इसमें 2 अंक है, 1 है, 0 है। योगफल मतलब होता है जोड़। योग या योगफल मतलब होता है जोड़। आपको जोड़कर बताना है। अगर 1 और 0 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 1 ही होता है। अगर 11 को जोड़ते तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। अगर 12 को जोड़ते हैं तो 3 होगा। इस प्रकार से इसके कहता है कि अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8। तो 12 का जोड़ते हैं तो 3 होता है, 13 का जोड़ते हैं तो 4 होता है, 14 को जोड़ते हैं तो 5 होता है, 15 को जोड़ते हैं तो 6 होता है, 5 1 6, 16 को जोड़ते हैं 7 होता है, 17 को जोड़ते हैं तो 8 होता है, तो 17 होता है। C बराबर जो हम लिखेंगे 17 होता है। और देखेंगे 18, इस प्रकार से आप देखिएगा 17 हो जाएगा। 18 को अगर जोड़ेंगे तो 9 होगा, लेकिन अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8 ही होना चाहिए। तो आपका होगा 17 के बाद जो होगा बाबू 26 होगा। देखिए जोड़िए तो 6 2 8 नहीं होता है। 26 के बाद जो होगा आपका 35 होगा। देखिए 5 3 8 होता है। उसका 35 के जो बाद होगा 44 होगा, और 44 के बाद जो होगा अंकों की योगफल 53 होगा, और 53 के बाद जो होगा 62 होगा,
और 62 के बाद जो होगा 71 होगा और एक और होगा 80 होगा। और बताइए कि 2 अंकों वाली संख्या और क्या अंकों के योगफल 8 होगा? तो नहीं होगा, यही सब होगा और यही हो गया 3 नंबर आपका बनके तैयार हो गया। इसको हम मिटाते हैं। सीखना है, अगर आप नहीं सीखते हैं तो कमेंट कीजिए। तो 4 नंबर आप देखिए, 4 नंबर यहां लिखा है d बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या हम लोग पढ़े होंगे। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे। और भाज्य संख्या जो हम लोग पढ़े थे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लगे, उसे भाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, वो का मतलब ही होता है ना, जैसे निश्चित और निश्चित। और मतलब निश्चित जो है और निश्चित मतलब जो नहीं है, समझिए। वो मतलब कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ही कह रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? तो 2। अब पूछा जाएगा एक हम पहले बता दें, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 2, 3, 5, 4 फिर भाज्य हो जाता है क्योंकि उसमें 2 से भाग लगता है। 5, 7 आपका 11, 13, 19 यह सब हो गया अभाज्य संख्या। उसके बाद करा कि एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम लोग जान गए कि यही सब अभाज्य संख्या होता है। जो संख्या 60 की भाजक है, तो भाजक किसको कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि बीच वाले को हम भाज्य कहते हैं, इधर वाले को भाजक कहते हैं, और इधर भागफल कहते हैं, नीचे वाले को शेषफल कहते हैं। तो भाजक का मतलब होता है कि भाजक यहाँ आना चाहिए, 2, 3, 5, 7 आना चाहिए और 60 से भाग लगना चाहिए। मतलब कैसा, कौन सा इसमें जो है जो कि 60 का भाजक है, 60 का क्या होना चाहिए? भाजक है। तो क्या 2 से 60 में लगता है? तो लगता है। 2 से हम d बराबर 60 में देंगे, हम कहेंगे कि 60 से जो है 2 से भाग लग जाता है 30 बार में, तो 2 हो गया। 3 से भी लगता है, 3 हो गया। 4 से 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए 5 से भी लगता है, 7 से लगता है क्या? नहीं लगता। अब जो है आप अभाज्य संख्या देख लीजिएगा जो 60 को भाज्य नहीं करेगा। अब भाग करता है 10 से, 10 भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब भाग करेगा 15 से, 15 भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ये पहले का देखो भाज्य संख्या होना चाहिए। अब करेगा 60 से, 60 खुद अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो मेरा यही 2, 3, 5 ही होगा। मेरा 4 नंबर खत्म हो गया। अब देखिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। यह बहुत आसान है, सिर्फ लिखना है। इसको कोमा देकर मंझले कोष्ठक में लिखना है। सभी अवयवों को कोमा के द्वारा अलग करते हैं और किसी भी अवयव को दोबारा हम नहीं लिखते हैं। हम इस प्रकार से लिखेंगे, ई बराबर देंगे मंझली कोष्ठक के भीतर टी नहीं, टी लिखे, आर लिखे, आई लिखे, कोमा के द्वारा अलग करेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे। अब देखिए ओ एक बार लिख दिया, दोबारा हम नहीं लिखते हैं। पहले बता दिए हैं कि ओ को दोबारा नहीं लिखना, तो ओ दोबारा नहीं लिखेंगे। एम लिखेंगे, ई भी लिखेंगे क्योंकि ई नहीं लिखे हैं। टी पहले लिख चुके हैं तो दोबारा इसको नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ आर लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे। यही आपका 5 नंबर बहुत आसान था क्वेश्चन, बन के तैयार है। सेम टू सेम क्वेश्चन है 6 नंबर। एफ बराबर लिखा हुआ बेटर, बहुत आसान से लिख सकते हैं। पहले बी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे। तो टी 2 बार है तो दोबारा आपको नहीं लिखना है। उसके बाद ई भी लिखा हुआ तो सिर्फ आर लिखना है। इसी के साथ जो है आपका 3 नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया।
अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ हमको दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत है तो हम फिर से बताएंगे। कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।